यतिन जी बताइए। तो आज दो स्टॉक जो फोकस में उनमें सबसे पहले है सिंजीन, और सिंजीन में डीलर्स जो है खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ BTST का ट्रेड लिया जा रहा है और डीलर्स को लगता है कि सिंजीन में 855 से लेकर 860 तक के लेवल्स जैन फ्यूचर्स में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। फार्मा शेयर्स ऐसे भी इस मार्केट में थोड़ा बहुत फेवर फाइंड कर रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से यहाँ BTST का ट्रेड बन सकता है। इसके अलावा कोल इंडिया, ये भी एक काउंटर है जो अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है पोजिशनली स्टॉक में 5 से 7% की अपसाइड, यानी लगभग 10 से 15 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है और काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, वो भी उनका मानना है। तो कोल इंडिया और सिंजीन, ये दो स्टॉक्स आज डेली रूम्स के रेडार पे हैं। जी यतिन, शुक्रिया आपका। और यकीन मानिए सिंजीन बहुत अच्छे सेटअप के साथ जा रहा है और जैसा कि हम पहले भी कह चुके थे कि फार्मा में सबसे नेगेटिव प्लेसमेंट सिंजीन की थी। ये वो स्टॉक था जो कि अपनी 200 EMA पे बैठा था और कोल इंडिया का जिक्र कुछ देर पहले श्रेया ने किया भी था। नाउ इट्स कोल इंडिया और कोल इंडिया क्लोज हो रहा है 385 पे। इन टर्म्स ऑफ आई थिंक प्राइस की अगर कुछ इंपॉर्टेंस समझें तो स्टिल लोअर ट्रेजेक्ट्री पे 20 EMA के ऊपर, तो एक हल्का सा बॉटम का हंट इस स्टॉक में मिलता हुआ, शॉर्ट टर्म बॉटम का, मीडियम टर्म नहीं। आपकी स्क्रीन पे जब स्लाइड आएगी वो है लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की। लॉन्ग 85, कल की तुलना में फिर भी लॉन्ग अच्छे थे और मेरे ख्याल से ज़्यादातर झुकाव इन ये लॉन्ग का होगा IT पर। शॉर्ट कवरिंग कुछ हद तक मेरे ख्याल से वो भी IT में होगी, मोर स्पेशली इन मिड कैप IT। शॉर्ट 34 में, 12 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक एक करके स्लाइड्स को समझते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और ये देखिए कोफोर्ज लॉन्ग बिल्डअप, परसिस्टेंट लॉन्ग बिल्डअप। दरअसल ये दोनों स्टॉक्स इतने नेगेटिवली प्लेस्ड है। फॉर इंस्टेंस कोफोर्ज को आप देखिए, आज जो 10% ऊपर है, कल ये क्लोज हुआ था 100 EMA पे। परसिस्टेंट KI इंडस्ट्रीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट कंप्लीटली अर्निंग्स का रिएक्शन, शानदार नंबर, शानदार अगर आप देखें तो इस वक्त इम्पैक्ट। और पिडिलाइट, जी हाँ नंबर्स अच्छे थे, 6% ऊपर। शॉर्ट कवरिंग में बिरला सॉफ्ट, ओरेकल फाइनेंशियल्स। बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT का सबसे नेगेटिवली पॉइज्ड स्टॉक था। बाकी डिक्सन नंबर्स के बाद पिटाई काफ़ी हुई थी। M&M फाइनेंशियल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड आएगी प्रेशर पॉइंट वाली। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, BPCL पोस्ट नंबर्स, हुड को क्रैक हुआ, HPCL और कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण में आज फिर शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग इंडिया मार्ट में, कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग मूव था लेकिन वो आज प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो गया। सिटी यूनियन बैंक, वेदांता और HCL टेक्नोलॉजीज। दरअसल HCL एक मात्र वो स्टॉक रहा IT में जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया और ये बैकफुट पे रहा। ये अपना 100 EMA भी क्रॉस नहीं कर पाया और इनफैक्ट कल का हाई भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज नेगेटिवली प्लेस जा रहा है। लेकिन एक बार लेके आइए श्रीराम फाइनेंस। CNBC आवाज़ की रिसर्च टीम ने आपको इसके नंबर से थोड़ा सा अवगत कराया था। श्रीराम फाइनेंस पे शिल्पा जी आपका टेक क्या है? अगर नंबर्स थोड़े से भी पॉजिटिव हुए तो इसकी प्लेसमेंट लग कैसी रही है आपको? मतलब ऑलमोस्ट एक इस वीक का लो, दैट्स आई थिंक 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे रीड कर रही हैं आप इस स्ट्रक्चर को? जी बिल्कुल, अगर आप श्रीराम फाइनेंस के बैक करेंगे तो मुझे लगता है 560 के लेवल्स तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आने चाहिए। 560 पे यहाँ पे इसका एक थोड़ा-सा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर वो डिसाइसिवली होल्ड करता है तो 585 के इसके नेक्स्ट लेवल्स आ जाएँगे। तो आप अभी भी इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 515 का मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। कल तक मुझे लगता है 550 से लेके 560 के मूव आपको आने चाहिए। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस बाई साइड अभी फिलहाल ये एक रणनीति अपना के चलिए आप श्रीराम में। अब देखते हैं कि बैन अपडेट क्या है। तो RBL बैंक वायदा बैन में हो सकता है शामिल और RBL